बांदा कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा पहुंची बांदा। कांग्रेसियों ने किया जोरदार स्वागत। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी एवं पूर्व सांसद राकेश सचान लेकर पहुंचे प्रतिज्ञा यात्रा। बाराबंकी, लखनऊ, नाव फतेहपुर, चित्रकूट होते हुए पहुंची बांदा। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी यूपी के सभी जिलों में निकाल रही है प्रतिज्ञा यात्रा। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। यात्रा नंबर 1 या 2 नंबर 1 थी, सहारनपुर की शाकुंभरी देवी से निकलनी थी। सहारनपुर की शाकुंभरी देवी से निकलनी थी। अब वो 23 तारीख को निकली। उस यात्रा को श्री सलमान खुर्शीद साहब और प्रमोद कृष्णन साहब और 14 लोग और लेकर के चले। सबके नाम बताऊंगा, लंबा हो जाएगा। न गंगा की है, इनसे बड़ा लवरा कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई छूटा नहीं है। अगर इनके अंदर जरा भी गैरत होती तो आज बांदा का अवैध खनन बंद हो जाता। बुंदेलखंड की नदियों की छाती नोच ली। एनजीटी का मानक है कि अगर जिस नदी के अंदर पानी भरा उसमें आप पनडुब्बी से नहीं निकाल सकते, लेकिन एक औपचारिकता होती। सत्ता के संरक्षण में हम मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की नगरी से आए। वहाँ पर एक मंत्री हैं उपाध्याय जी, उन्होंने एक फुट ओवर ब्रिज बनाया, 5 करोड़ रुपए का ब्रिज। मेरा एक खुला आरोप है कि उसकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। उन्होंने जो राम के नाम पे खा रहा। अयोध्या के बाद अयोध्या के अंदर एक कांड खुला ही था। चित्रकूट के अंदर हम अपनी आंखों से देख के आए। जिस तरह से वो आप उनका फेसबुक अकाउंट खोलेंगे, उपाध्याय जी का आपको कीमत दिखाई देगी। इन्होंने बुंदेलखंड के साथ इन्होंने मजाक किया है। तो हमारी जो प्रतिज्ञा यात्रा है, आपके संज्ञान में होगा कि झांसी को 27 तारीख को महिला सम्मेलन, कह लीजिए, जो संकल्प लिए गए हैं कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो पहले तो 40% महिलाओं को हिस्सेदारी टिकट की बात कांग्रेस पार्टी की महासचिव ने किया है, प्रियंका जी ने, कि 40% हम टिकट देंगे। और 40% टिकट देने के बाद अगर सरकार हम लोगों की उत्तर प्रदेश में बनती है तो जो 7 प्रतिज्ञाएं बाराबंकी के हरक चौराहे से ले करके उन्होंने रथ रवाना किया था, उसमें अगर सरकार बनती है तो इंटर पास अगर हमारी कन्या बहनें हैं उनको स्मार्टफोन देने की बात, स्कूटी देने की बात, अगर जो स्नातक पास करके जाएंगी, हमारे किसानों के ऊपर जो कर्ज है, आए दिन आप देख रहे हैं बुंदेलखंड में तो अक्सर आप बीच में बिजली की इतनी बढ़ोतरी बिल की हो गई है कि अदा नहीं कर पाते लोग, तो उसको बिजली का बिल हाफ करने की बात। कोरोना काल में हमारे तमाम 1.5 साल में बंदी के दौरान लोगों का बकाया पड़ा, कनेक्शन कट गया, उसके बिल माफ की चाहे बात हो, या हमारे प्रदेश में कोरोना में इतने प्रभावित लोग हुए, इलाज भी नहीं मिला और बल्कि संख्या भी सरकार के द्वारा छिपाई गई। उन प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपये चाहे देने की बात हो, ये तमाम सारी बातें, चाहे हमारे स्वास्थ्य से संबंधित अगर गंभीर बीमारी से कोई पीड़ित है, कैंसर है, या हमारे जो इलाज नहीं करा सकते गांव गरीब, उन प्रति पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए सरकारी खजाने से चाहे इलाज की बात हो, या हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आज जितने संविदा कर्मी हैं, चाहे हमारे शिक्षा मित्र हों, चाहे हमारे पंचायत मित्र हों, या जितने भी संविदा कर्मी, उन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के सभी लोगों को नियमित करके सरकारी पौधे पे लाने की बात हो। ये सारे सवाल जो ज्वलंत हैं गांव के और लोगों से जुड़े हैं, चाहे और जो किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित है, उनके लाभकारी मूल्य आज नहीं दे रहे, एनएसपी खत्म करने की बात कर रहे, 3 काले कानून वापस नहीं ले रहे, उनको खत्म करने की बात हो, या उनके फसल को लाभकारी मूल्य देने के लिए